नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। सुखी होने के यात्रा पर निकला हुआ जीव है और अत्यंत पुरुषार्थ करके इसने एक कदम आगे रखा है। जीते जी इसने शरीर से नाता तोड़ने का महापुरुषार्थ किया है और इस महापुरुषार्थ के फलस्वरूप यह जीव निश्चित रूप से निकट काल में मुक्ति को प्राप्त करने वाला है। आज तक अनंत काल में इस जीव ने समाधि सहित मरण नहीं किया है। ये इसी का परिचायक है कि हम यहाँ भटकते भटकते आ गए हैं। अब इस भव में भी हम ऐसी ही पुरुषार्थहीनता करेंगे तो ताको कौन हवाल, अर्थात ये हमारा अब क्या हवाल होगा, हम कहाँ जाएं। समझ में आ रहा है। निश्चित रूप से प्रत्येक समय में जीते जागते हुए हमको उस अंतिम समय के लिए जीना है। जैसे लोक में भी कहते हैं ना कि क्रिकेट की मैच चल रही है, कौन सा पार्ट हम देखना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो कहते हैं कि अंतिम अंतिम ओवर देखना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें विशेष पुरुषार्थ होता है, जीतने के लिए बहुत जोर लगाया जाता है। शुरू शुरू में तो विकेट टिकाने के लिए खेल चलता है, लेकिन अंतिम अंतिम में पूरा जोश से खेल होता है। वैसी बात यहाँ पर है। यहाँ पर भी अब जैसे जैसे मरण समीप आते जा रहा है, वैसा वैसा यह जीव जागरूक होता हुआ मरण की पूरी तैयारी कर रहा है। अर्थात अपने साथी संगाती नाते रिश्तेदार घर दुकान मकान आदि सब से अपना नाता तोड़ रहा है और एकांते संवासम अर्थात एकांत का ही संवास निरंतर चाहने लग गया है। देखो, ये भूमिका है और इस भूमिका में आए बगैर किसी की समाधि हो ऐसी कल्पना कोई करता है तो योग्य नहीं है। क्योंकि मैं अक्सर सुनता हूँ काफ़ी लोगों से कि मरण समय में बहुत शांत परिणाम थे। साहब, यहाँ पर उनकी शारीरिक ताकत ही नहीं होगी कि कुछ उच्चारण मात्र करे, तो इसमें हम शांत परिणाम कैसे कह सकते हैं। मतलब ये भ्रम है हमारा कि हम इसको शांत परिणाम कहते हैं। एक्चुअली शांत परिणाम वो तो आत्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं। शांत परिणाम वो 3 कषाय चौकड़ी कहो 2 कषाय चौकड़ी कहो, एटलीस्ट 1 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक होते हैं। इसको शांत परिणाम कोई कहे तो उसमें कोई दम है। हमने संलेखना कब धारण करनी चाहिए इसकी बात कही तो उपसर्ग का काल हो, दुर्भिक्ष का काल हो, हमारा मरण का रोग का काल हो या बुढ़ापे का काल हो और इनका हम प्रतिकार नहीं कर पाते हैं, ऐसी अवस्था में संलेखना का विचार करना। अन्य समय में संलेखना का विचार मात्र ध्यान धारणा में रखना, लेकिन धारण नहीं करना। समझ में आया? धारणा में मतलब लेनी तो है। प्रत्येक समय परीक्षा का होता है और परीक्षा में हम फेल जाए ये ठीक नहीं है। जैसे मान लीजिए छोटी मोटी प्रतिकूलता जीवन में आती है, ये और कुछ नहीं, यूनिट टेस्ट है। साधी एक यूनिट टेस्ट अगर हम पास नहीं कर पाते हैं तो फाइनल कैसे पास हो जाएंगे। और इसलिए कह रहे हैं सबसे पहले यूनिट टेस्ट पास करके दिखाओ, तब हम मानेंगे कि तुम फाइनल भी देने में समर्थ हो। जो गली के क्रिकेट में खेलने में समर्थ नहीं है वो इंटरनेशनल क्रिकेट क्या खेल पाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसी ही बात है। हम अब 125वां छंद हम करेंगे। 123 है क्या?
ये तो हो गया। ये 123वें छंद में तो बात ये आई थी कि पूरे जीवन भर जो कोई तप किया था उस तप का शिखर ये संलेखना है। और संलेखना में, और ऐसे संलेखना धारण करने वाले की स्तुति तो केवली भगवान भी करते हैं। अब 125 में आते हैं। 124 रह गया भैया, 124 लेंगे, 124। अब संलेखना धारण करनी है तो क्या करना चाहिए ये बताएंगे। मतलब वाटर, यूं कहिए एनओसी लेनी है। एनओसी लिए बिना हम आगे नहीं जा पाते हैं। तो ये एनओसी किस टाइप की है? एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ओके, तो ये किस प्रकार से होती है ये बात यहां पर आएगी। चलो पढ़ते हैं हम सब। स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चापहाय शुद्धमना स्वजनम परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः। स्नेहं वैरं संगं परिग्रहं चापहाय शुद्धमना स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः। क्षान्त्वा क्षमयेत्, दो बातें आ रही है। क्षान्त्वा मतलब ये कह रहे हैं कि क्षमा करना, और क्षमयेत मतलब क्षमा मांगना, और क्षमयेत मतलब स्वयं क्षमा करना। ये ऐसा है। संलेखना की विधि बता रहे हैं और कह रहे हैं सबसे पहले क्या करना। स्नेहम एक शब्द है, दूसरा वैरम, तीसरा संगम, चौथा परिग्रहम, च अपहाय, और वो कैसे? शुद्ध मना, स्वजनम परिजनम अपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचने। देखिए, स्नेहम मतलब जो राग भाव है, स्नेह जो एकत्व ममत्व का परिणाम है, वो स्नेहम कह रहे हैं। एक वैरम, स्नेहम यू लीजिए मित्रता के रूप में ले लीजिए, वैरम ये शत्रुता के रूप में ले लीजिए। संगम मतलब यू कहिए, अब यहाँ पर संगम का अर्थ मोह किया है, ठीक है, ये एक अर्थवाची है, मोह, ठीक है। स्नेह का अर्थ लेंगे मित्रता, वैरम का अर्थ लेंगे शत्रुता, संगम का अर्थ मोह, ठीक है। परिग्रहम अर्थात अपने परिग्रह संबंधी, च अपहाय, और अपहाय मतलब छोड़ना, क्या करना? इनके संबंधी मोह छोड़ना। किसके संबंधी? मित्रता संबंधी मोह छोड़ना, शत्रुता संबंधी मोह छोड़ना, परिग्रह संबंधी मोह छोड़ना। ओके, और मात्र छोड़ने की बात नहीं, अब मरे मन से नहीं छोड़ना है। कैसे? शुद्ध मना, शुद्ध मन होकर, अर्थात पूरे पुरुषार्थी होकर, निश्चल भाव से। ओके, शुद्ध मना। स्वजनम परिजनम अपि च, स्वजनम अर्थात अपने कुटुंबियों से, परिजन अर्थात नौकर चाकर या समाज के जो अपने परिचित ऐसे लोग हैं, परिजन। अपिच और भी कोई होंगे तो क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचने, उनसे क्षमा, उनको क्षमा करना और उनसे क्षमा मांगना, और प्रिय वचन के द्वारा। हे मुझे माफ कर रे बाबा, जल्दी माफ कर, ऐसा नहीं, वो प्रिय वचन हो। प्रियम ब्रूयात मतलब एकदम जरूरत, गर्जी के टोन में बात करनी है। देखो, जहां पर गर्जी होती है अपने आप विनय आता है, प्रिय वचन निकलते हैं, और जहां पर गर्जी नहीं होती है, अहंकार होता है,
वहां पर धीटता होती है, उद्दंडता होती है। और यहाँ पर कह रहे प्रियर वचने, बिल्कुल अब मैं ऐसे मार्ग पर चला हूँ कि अब मुझे आपसे कोई भी वैर नहीं करना है। जितना पाल चुका था पाल लिया, अब मुझे पूरा अपने आत्मा के ऊपर फोकस करना है। अब मेरा आत्म कल्याणी एक इष्ट है, मैंने जो कोई गलती की हो मुझे माफ करना। ओके, देखिए ना, विदाई के प्रसंगों में, विदाई का प्रसंग, मान लीजिए लड़की के विदाई का प्रसंग है, उस समय में घर वाले जो लड़की के साथ में, माता पिता भी जो कहते हैं कि हमने जो कोई गलती की हो, हमने तुम्हें डांटा हो तो माफ करना, ये आदि आदि जो बातें हैं, या लड़की भी माँ बाप से कहती है कि मैंने आपका दिल दुखाया हो तो माफ करना, ये कैसे होता है? शुद्ध मन से होता है, निष्प्रो भाव से होता है और प्रिय वचन से होता है। मतलब एक वो अंतस से आती है बात कि अब आप सब जो हो गई है सब भूल जाओ और अब हम विदा लेते हैं। तो कहने की बात, ये विदाई का प्रसंग है और ये परमार्थ विदाई है। तो इस प्रसंग में ये कितना सबसे एक तहे दिल से ये सबको क्षमा मांगेगा, इसका आप विचार करना। मतलब आप मान लीजिए कॉलेजेस में भी फेयरवेल होती है, आपस में बच्चे जो जितने झगड़ा किया होगा सब आपस में मिलते हैं, मन मुटाव को दूर होते हैं और चल ऑल द बेस्ट करते हैं। ये क्या है? ये शांत्वा क्षमयेत प्रियर वचने, मतलब स्वयं भी करते हैं, दूसरों से भी कराते हैं और प्रिय वचन से सभी प्रकार के मन मुटावों का अभाव हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है, कोई शल्य है, तो समाधि बिगड़ने वाली है, क्योंकि निरंतर वही गे ज्ञान का गे बनेगा, वही विषय ज्ञान का गे बनेगा और ये आकुलता से युक्त रहेगा, कषाय से युक्त रहेगा, इसकी समाधि ठीक से सदने वाली नहीं है। और इसलिए कह रहे हैं शांत्वा क्षमयेत प्रियर वचने, किसके साथ? स्वजन और परिजन, मतलब अपने ग्राम वाले जितने भी परिचित लोग हैं और स्वजन जितने भी है, सबसे ये क्षमा मांगता है और मंगवाता है। ठीक है, अब थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। पहली लाइन की, स्नेहम। स्नेहम मतलब हमने मित्रता लिया। देखो, मित्र होने में कोई बड़ी बात नहीं है। वैरम शत्रु, तो शत्रु होना भी बिल्कुल सहज है, क्योंकि हम आरंभ करते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं, दिन रात आगे पीछे होते हैं, रास्ते पर चलते चलते भी थोड़ी बहुत सब अपने अपने टेंशन्स में चल रहे हैं और थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चल गया तो कोई आपस में चर्चा भी हो जाती है और वो झगड़े में कन्वर्ट हो जाती है। तो शत्रुता होने में भी बहुत समय नहीं लगता है। तो कह रहे शत्रु, मित्र और शत्रु, इन संबंधी जो कोई तुम्हारे भाव है, मोह के भाव है, मोह के भाव मतलब यहाँ पर राग द्वेष दोनों लेना। तो मित्र संबंधी जो राग के भाव है और शत्रु संबंधी जो द्वेष के भाव है, इनका त्याग होवे। ओके, देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आती है। शत्रु को मिटाना नहीं है, शत्रुता को मिटाना है। और मित्र को भूलना नहीं है, मित्रता को हटाना है। कहने की बात यह है कि जो वस्तुएं सामने है वो वैसी की वैसी रहने दो। हम हमारी जो उन संबंधी हमारी मान्यता है, उस मान्यता को हटाएंगे, क्योंकि वस्तुओं को हटाने से काम नहीं सुधरने वाला। हमारे उन वस्तुओं संबंधी जो कोई मान्यता है, उस मान्यता को हटाने से काम सुधरने वाला है। और इसलिए ये सहजता है, परमार्थ सहजता है। और जिसने इस प्रकार की सहजता का अंगीकार नहीं किया है, वो असहज है, क्योंकि उसने सहज स्वभावी शुद्धात्मा को ग्रहण ही नहीं किया है। और इसलिए कह रहे हैं कि वस्तु तो सहज है, उसको जो सहज मानता है वही सहज है, बाकी सब असहज है। मैंने ये एक असहज के बारे में एक पंक्ति पढ़ी थी, उसी का मैंने यहाँ पर कोट किया। चलिए, तो स्नेहम
अर्थात मित्रता का त्याग करना है। ये मेरा दोस्त चला जाएगा, हम बिछड़ जाएंगे, ये सब बातें अब भूल जाओ। इसमें ये भी आकुलता करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मनुष्य भव है ये एक रैन बसेरा है। व्हाट इज रैन बसेरा? रैन बसेरा मतलब एक रात्रि के लिए जिस प्रकार पेड़ पर पंछी अनेक दिशाओं से आकर विश्राम करते हैं और सुबह होते ही वे फिर से अपनी अपनी दिशाओं में अलग अलग दिशाओं में वे निकल जाते हैं, फिर ये नहीं विचार करते कि हम यहाँ पर मिले थे और हमारा अच्छा प्रेम था, या फिर हमारी अच्छी बातचीत हो गई थी, या फिर उस पेड़ के साथ में भी कोई खेद भाव नहीं होता है, वो भी सहज रहता है। वैसे ही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कोई हमारा अब थोड़े समय के लिए जो इस भव में साथी संगाती हुए थे, उन सब से हम अब अपना जो कोई हमने राग डेवलप किया था वो सब राग का अब हम अभाव करेंगे, क्योंकि वो भी राग हमारे लिए दुख का कारण होगा। ऐसा विचार करें, मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या होगा, इनकी कौन व्यवस्था करेगा, इनके खान पान की क्या होगी, आदि आदि जितनी भी बातें हैं, इनका विकल्प अपने माथे उठाने का जो इसको एक भार हो गया है, उस भार से निर्भर होने की प्रक्रिया ये संलेखना है। और इसलिए सबसे पहले स्नेहम, मित्र नहीं मित्रता को हटाना है। वैरम, शत्रु नहीं शत्रुता को हटाना है। कितने भी प्रसंग बन गए होंगे, किसी के साथ मनमुटा हुआ होगा, झगड़ा हुआ होगा, सबके साथ हमने जो कोई हमने अबोला पकड़ा होगा और उसको लेकर मान लीजिए हमारी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, ऐसा होते हुए भी हमको तो वैर को अभाव करना है। देखो, ये अंतिम समय करने की बात नहीं है, ये तो प्रैक्टिस हमको हमारी दैनिक चर्या में करने की बात होती है। जैसे घर में भी बहुत प्रसंग आकुलता के बनते हैं, हमारे हिसाब के हमारे अनुसार कोई बात नहीं बने तो हम सामने वाले के साथ जो कोई वैर धारण करे, ऐसी बात हम में नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी समाधि की तैयारी नहीं है, हम ये समाधि की बर्बादी है। समझ में आ रहा है? क्यों? जो आज प्रैक्टिस हो रही है यूनिट टेस्ट के स्तर पर, वही फाइनल में हमको पेपर देना है। और देखिए, याद रखना, फाइनल पेपर कब देना है ये तो लौकिक परीक्षा का काल और दिन तो नक्की होगा, लेकिन हमारा फाइनल कब आने वाला है ये घड़ी हमको भी पता नहीं है। इसीलिए हर समय में जागृति यही एक उपाय है। और आज की जो भयानक परिस्थिति है इसकी क्या कहे, मतलब यहाँ पर तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। हमको तो प्रत्येक समय में निरंतर जागृति, इतना ही अपने पास में एक हथियार है, जिसको हम धारण करेंगे तो अपना आत्म कल्याण निश्चित रूप से होगा। परिग्रहम की बात लेते हैं। परिग्रह देखिए, रुपया पैसा इकट्ठा किया, जैसे मान लीजिए बहुत गरीब हो और गरीब से लेकर एकदम अमीर हो गया, अब जितनी भी इकट्ठा की है संपत्ति, पूरी मेहनत से दिन रात एक करके, ना आव देखा ना ताव, दिन देखा ना रात, और ये इतनी परिश्रम से इसने पैसा इकट्ठा किया, एक एम्पायर सेट किया। अब ये मान लीजिए ये एम्पायर धूमिल होते हुए दिखाई दे रहा है, और अब कह रहे संलेखना की घड़ी है, उसके बारे में भी तुम्हारी जो कोई आकुलता है उसको सब छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारी थी कहाँ जो तुम अब इसके लिए रो रहे हो। अगर होती तुम्हारी तो ये तुम्हारे अनुकूल रहती, तुम्हारे साथ साथ चलती, लेकिन साथ भी नहीं आ रही और अनुकूल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये परिग्रह के बारे में तुम अपना एकत्व ममत्व का त्याग करो। समझ में आया? परिग्रह में कितनी संस्थाएं खड़ी करता है। मान लीजिए हमने धर्म के नाम पर, ये तो हमने लौकिक इकट्ठा किया, धर्म के नाम पर भी हमने संस्था खड़ी की होगी, मंदिर आदि बांधे होंगे, हमने कोई मान लीजिए जितने भी योग्य कार्य है, करने योग्य लोकोपकार के कार्य, वो सब हमने संस्थाओं के माध्यम से खड़े किए होंगे और उसका यशस्वी संचालन भी किया होगा। लेकिन आज की डेट में उन संबंधी का जो मोह है वो भी हमारी समाधि में बाधक है, ये भी छोड़ दो।
समझ में आ रहा है? परिग्रहम, ये भी एक प्रकार का परिग्रह है। तो घर की तो बात है ही, जितने घरदार हमने, एक बंगला यहाँ पर, वो एक बंगला वहां पर, एक प्लॉट यहाँ पर, एक प्लॉट वहां पर, इतना करके हमने जो कोई हमारे माथे भार खड़ा किया है, ये भी एक परिग्रह है। और इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इसमें हमारी बर्बादी है। देखो, मेरे एक परिचित जीव है और वे हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में भी उनको विकल्प अपने बेटे का, कि बेटा क्या कर रहा है, वो खर्चा तो नहीं करेगा, वो बर्बाद तो नहीं करेगा पैसे, अर्थात इस प्रकार के भी विकल्प पिता को हो सकते हैं। कहने की बात यह है कि बेटे को चाहिए था कि वो पिता को निर्विकल्प करे, एक बात, लेकिन जब अब बेटा निर्विकल्प करने में असमर्थ है, अर्थात वो विपरीत ही है, उस समय में पिता का क्या काम है, अर्थात समाधिस्थ जीव है, उसका क्या काम है? वो कह रहे हैं उस परिग्रह संबंधी अपनी विकल्प हटा दो, कि ये मेरा है नहीं, ये मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं है। अगर सुखी करने में समर्थ होता तो मैं कब का सुखी हो जाता, इसके जन्मते ही मैं सुखी हो जाता। आज तक मैं सुखी हुआ नहीं हूं और इसका मतलब मैं भविष्य में भी सुखी नहीं होऊंगा। ऐसा निर्णय करते हुए उस परिग्रह से अपना मोह हटा देना। समझ में आया? अपहाय, अपहाय छोड़ देना है। शुद्ध मना, शुद्ध मना मरे मन से नहीं है। जैसे अपना क्षमावानी पर्व होता है, हम सबसे विनती करते हैं और क्षमा करो कहते हैं, और अगले ही अवसर पर हम इमीडिएटली क्या करते हैं, उसी की निंदा करना चालू करते हैं। वो ऐसा ही है, वो वैसा ही है, ये ऐसा है, वो वैसा है। ये कह रहे शुद्ध मन नहीं रहा तुम्हारा। कोई कहे नहीं उस समय शुद्ध था, अरे उस समय शुद्ध था, ऐसे नहीं होगा। एक बार तुमने बैलेंस जीरो कर दिया, फिर से खाते में ऐड नहीं होता है। खाता जीरो हो गया मतलब जीरो, अब उसमें फिर से ऐड नहीं करना है। समझ में आया? तो ये शुद्ध मना का अर्थ यहाँ पर मरे मन से ऐसे किसी भी कार्य में प्रवृत्ति नहीं करनी। अर्थात जो वैर है, विशेष रूप से वैर, देखो मित्रता में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैर तो छोड़े से छोड़ा नहीं जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वैर भी शुद्ध मन से क्षमा करनी है, ये बहुत बड़ा कार्य है। ओके, स्वजनम परिजनम परिजनम अपि। अब यहां पर थोड़ा विचार करना, स्वजन को विचार करना। जैसे माता है तो कहेंगे, ये प्रवचन सार की 201 202 नंबर की गाथा का विषय है कि हे इस देह के को उत्पन्न करने में निमित्त होने वाली इस देह की जननी, ओके, कि तुम मेरी परमार्थ माता नहीं हो, तुम्हारा और मेरा संयोग इस पर्टिकुलर मनुष्य भव पुरता ही है, और इसलिए मेरा तो अपने आत्मा से ही नाता है, इसलिए मैं अब परमार्थ विदाई लेना चाहता हूं। मैं तो इस देह से भी नाता तोड़ने जा रहा हूं, तो तुम्हारा नाता तो सहज ही टूट जा रहा है। मैं तो अपना आत्मकल्याण करने में दीक्षा ले रहा हूं। वहां तो दीक्षा लेने की बात है। वैसे ही सबसे, हे इस शरीर को रमने में निमित्त रूप ऐसी वो पत्नी, मैं तेरा और मेरा नाता मात्र इस पर्टिकुलर भव पुरता है, और परमार्थ से तू मेरी पत्नी है नहीं। मैं तो अपना एक शुद्ध उपयोग को ही धारण करने के लिए प्रवृत्ति करूंगा, और उसके ही आधार से मैं सुखी होऊंगा। ऐसा कहकर उससे भी विदाई लेना। कहने की बात यह है कि सबसे नाता तोड़ना है, और नाता जागृत अवस्था में लेना है। देखो, अक्सर ऐसा होता है कि जब डॉक्टर कह देते हैं कि अभी पूरी नलिया है, इंजेक्शन लगे, सब लगे, पूरी होश गए, तब डॉक्टर कह देता है कि बीट खराब हो गया, अब कोई कुछ कर नहीं सकता है, तुम्हारा सोच लो। ऐसी अवस्था में आने से पहले की बात है, जागृत अवस्था की बात है, मरे हुए अवस्था की, अर्थात मूर्छित अवस्था की बात नहीं। विद्वान काफी कहते हैं कि आप अचेत पड़ा भी हो, उस समय भी नमोकार मंत्र सुनाओ तो वो कार्यकारी है।
कार्यकारी अकार्यकारी की बात नहीं है, यहाँ पर समाधि की बात है। और समय समाधि ये जागृत अवस्था में ली जाती है, जहाँ पर स्वयं जो समाधिस्थ शपक, शपक मतलब समाधि लेने वाला जो जीव है, वही सबसे क्षमा मांगता है, क्षमा कराता है और परमार्थ विदाई की तैयारी करता है। समझ में आ रहा है? जैसे आपको पता होगा, मान लीजिए अपनी लड़की है, तो लड़की की शादी के लिए लड़की का जैसे ही जन्म हुआ, हर चीज, सोना इकट्ठा करना है, पैसे इकट्ठा करना है, जो कुछ उसको विदाई के समय देना है, उसकी तैयारी कब करते हैं? जैसे ही जन्म हुआ उस समय उसके नाम से एफडी करते, एलआईसी करते, आदि आदि जितनी बातें करते। क्यों? उसकी विदाई के समय हमको ये देना है, उसकी विदाई के समय हम ये करना है। तो वैसे ही यहां पर कह रहे, मेरी परमार्थ विदाई के समय मुझे ऐसा पेश आना है, मेरा ऐसा रुख होगा, मेरा सबसे नाता टूटेगा, ऐसी जो बात है ये निरंतर निरंतर ये जागरूक अवस्था में करते रहता है। समझ में आया? जग में हमारा न कोई था, हम भी रहे ना जग के साथी। तो कह रहे इस प्रकार से ये सब हमारा कोई है नहीं और हम भी किसी के साथी नहीं होंगे। मैं और मेरा शुद्धात्मा इतना ही धारण करता हुआ वो आगे बढ़ रहा है। स्वजनम परिजनम अपि, ये सबके साथ में इस प्रकार से नाता तोड़ देता है। अर्थात मान लीजिए कोई राजनेता होगा तो देश का क्या होगा, आदि आदि जितनी भी शंकाएं हैं, जितना भी कोई विकल्प है, उसका भी अब कोई विकल्प तोड़ देता है। देखो, जितना बड़ा पद उतने विकल्प ज्यादा, जितना छोटा पद उतने विकल्प कम। तो यहाँ पर परिजन का अर्थ इतना ही है कि ये इसके पास कितने का कर्तापना, जब आरंभ के कार्य करता था तो कितने जनों का कर्तापना इसके माथे था, उतनी तकलीफ बढ़ने वाली। जैसे अभी कोई मुझे कह दे कि हमने तो आपके सहारे धर्म में प्रवृत्ति की है और हमारी नैया आप पार कराना, अब क्या हो गया, इसको लेकर मेरे माथे भार हो गया। क्यों? अब इसकी हर गलती को सुधारने का कर्तव्य मेरा बन जाता है, और जब तक ये मेरे माथे भार होगा मैं समाधि नहीं धारण कर पाऊंगा। उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इसमें ही प्रत्येक समय मेरा चला जाएगा, मेरी समाधि बिगड़ने वाली है। तो यहाँ पर क्षांत्वा क्षमयेत प्रियेर वचने, और क्षमा करता है, क्षमा कराता है, प्रिय वचन के द्वारा ही ये सब कार्य होता है। देखिए, बहुत बड़ी बात है, मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, उदाहरण से फिर बात को रखूंगा। उदाहरण गज कुमार मुनि का है। और प्रसंग ऐसे हुआ कि सबसे पहले उनको सोमिल ब्राह्मण की लड़की देखी, उसके ऊपर उनका मन रीझ गया तो कृष्ण को कह दिया कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं दूसरी लड़की और बहुत सारी खड़ी करूंगा, ये किसके पीछे पड़ा है, लेकिन ये कहता है नहीं, मुझे यही चाहिए। और फिर कृष्ण बात चलाते हैं और निश्चित होता है कि इसकी शादी होनी है सोमिल ब्राह्मण की लड़की के साथ, गज सुकुमार की। दोनों पार्टियां यस करती है। ये ऐसे ही उसी फ्लो में समोशरण जाते हैं, और समोशरण में जाकर देखो, समोशरण में जाते जाते परिणाम कौन से हैं, पूरे भोग के परिणाम। समोशरण में पहुंचे और समोशरण से वापस आए तो मुनि दीक्षा लेकर डायरेक्टली कपड़े ही उतर गए। समझ में आया? कपड़े उतर गए और सभी वाह वाह कर रहे। कौन है मुनि मालूम नहीं, सब वाह वाह करे, धन्य मुनि दशा, धन्य मुनि दशा कर रहे। और उसमें कौन है? सोमिल ब्राह्मण भी बैठा है, वो भी धन्य मुनि दशा, धन्य मुनि दशा कर रहा है। और जैसे ही उसने देख लिया, अरे ये मुनि दशा अंगीकार करने वाला, ये तो मेरा होने वाला दामाद है, सहा नहीं गया। इसलिए एक बहुत अच्छी बात कही है, हर एक को वैराग्य हर दूसरे पर का वैराग्य ये जीव बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जिसमें अपना राग छिपा है उसका वैराग्य ये जीव बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्या कहा? थोड़ा सा फिर से, मतलब
लोगों में कोई वैराग्य धारण कर रहा है। मान लीजिए कि किसी XYZ के घर पर कोई लड़का वो वैरागी हो गया है, उसने सभी आरंभ परिग्रह का त्याग किया है, तो धन्य है, धन्य है, धन्य है। लेकिन वही लड़का यदि मेरा पति है, मेरा दामाद है, मेरा बेटा है, ये बात सुनकर ही दिल के टुकड़े हो जाते। मतलब जहां पर राग है वहां पर हमें वो बर्दाश्त नहीं कि ये वैराग्य ले सकता है। फिर वहां पर हमको कर्तव्य दिखाई देते, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा कर्तव्य। ये सब कर्तव्यों के माथे, उसके माथे डालकर उसको डिगाने का प्रयास होता है। कहने की बात इतनी है, संलेखना के प्रसंग में जो धीरता गंभीरता धारण करके आगे बढ़ रहा है, उसको और बढ़ावा देकर उसका पुरुषार्थ बढ़ाने की बात होती है। स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चापहाय शुद्ध मना स्वजनम परिजनम अपि च क्षांत्वा क्षमयेत प्रियर वचने। ठीक है, अगला छंद देखते हैं। ये सबसे इसने विदाई लेने के लिए सबसे इसने अनुमति भी ले ली है। अनुमति क्या ले, इसने तो मात्र सबको अपनी दृढ़ता पेश की है कि मैं इस प्रकार आगे बढ़ रहा हूं, आप मुझे अनुमोदन कीजिए। ठीक है, अनुमति लेना ये तो एक औपचारिक कथन है। अगर समय ही इतना नहीं है तो किससे अनुमति लेता फिरे। ये तैयारी करनी जरूरी है, समय बाद में अगर अवसर मिला तो देख लेंगे। समझ में आया? आइए, क्योंकि डिले इज डेंजरस। जितना देरी करेगा उतना समय चला जाएगा और फिर जो पुरुषार्थ का समय होगा, पुरुषार्थ का अवसर होगा, वो भी निकल जाएगा। क्योंकि भावना बदलने में समय नहीं लगता है, इसलिए जिस समय भावना ऊंची हुई है उसी समय में आप आगे बढ़ो। अब भावना बदलने में समय नहीं लगता है। मान लीजिए किसी को मंदिर बांधना है और वो हमको कहे कि हम मंदिर बांधने वाले, मंदिर बांधने वाले, मंदिर बांधने वाले, हमको इतना पैसा लगाना है, उतना पैसा लगाना है। और 4-6 महीने जैसे ही बीत जाते हैं, थोड़ी सी आर्थिक कमी आने लग जाती है तो अपने आप भावना भी घटने लग जाती है। और फिर अभी नहीं थोड़ा डिले होगा, अभी नहीं थोड़ा डिले होगा, ऐसा कहकर भावनाएं मर जाती है और आगे नहीं बढ़ता है। तो ऐसे ही हमें समाधि लेनी है, समाधि लेनी है, इस भाव से हम विचार तो करते हैं, लेकिन हमको अंतिम अवसर मालूम नहीं है। और उस समय कहते हैं अभी थोड़ा सा स्वयं थोड़ी सी बीमारी है तो थोड़ा ट्रीट कर लेते, फिर ठीक होने के बाद में हम फिर से जोर शोर में समाधि की तैयारी करेंगे। ऐसा जो विचार करता है, कह रहे कि इसने यथार्थ तैयारी नहीं की है, परमार्थ विदाई की तैयारी नहीं कर रहा है। इसलिए डिले इज डेंजरस। प्रत्येक समय परीक्षा की घड़ी है और वो हमारे लिए एक अभ्यास भी है और हमारी उसमें हम कितने कहाँ खड़े हैं इसका भी परिचायक है। अर्थात हम मान लीजिए अभी के अभी मरण आ जाए तो हम कहाँ खड़े हैं, इसका हमको स्वयं को एक विश्वास आ जाएगा कि और कितने आगे दृढ़ता बढ़ाने की जरूरत है। आइए, अब यहाँ पर समाधि जो लेने वाला जीव है उसे क्या करना चाहिए, वो बात कह रहे हैं। अर्थात अंतिम समय में कह रहे हैं कि महाव्रत अंगीकार करे तो बहुत अच्छी बात है। ये इस प्रकरण में आचार्य देव लिख रहे हैं। याद रखना, ये श्रावकाचार चल रहा है, ओके। और श्रावकाचार में यहाँ पर महाव्रत की बात चल रही है, तो इसका अर्थ क्या लेना है हम विचार करेंगे, ओके। वैसे आगे बढ़ने से पहले और एक बात बताओ, मुनि संघ में जो समाधिस्थ जीव होता है उसकी थोड़ी सी भी एक आपको अपडेट देता हूँ। जैसे मुनि संघ है, मुनि संघ में ऐसा एक अवसर आ गया कि किसी मुनि का अंतिम समय पास आ गया तो कुछ लक्षणों से, चिन्हों के माध्यम से निश्चित होता है कि ये अब इनकी आयु ज्यादा नहीं है। जैसे इनको खड़े रहने में सामर्थ्य नहीं हो, एक, दूसरा भूख कम हो गई हो, दो, तीसरा अंजुलि पुट ऐसे बांधने की
भी उनकी सामर्थ्य नहीं हो, स्वयं से कोई दूसरा उनके हाथ मिलाता हो, वो तो बात है ही नहीं। तो ये जितनी भी बातें हैं, ये सब मरण काल पास में आया है उसके परिचायक है, या दृष्टि कम हो गई हो, आदि आदि बहुत बातें हैं। कहने की बात यह है कि इनसे, इन लक्षणों से ये निश्चित हो गया कि किसी मुनिराज का अंतिम समय पास आ गया है। तो उसमें होता ये है, मान लीजिए संघ है, तो संघ को तो 1 या 5 दिन का नगर के बाहर रहने की अनुमति होती है। लेकिन जब समाधि की बात आती है तो किसी निर्यापक आचार्य को अपॉइंट करके, एक 8-10 मुनियों को अपॉइंट करके बाकी का संघ आगे बढ़ जाता है। और इनको जब तक इस शपथ की समाधि संपन्न नहीं होती है, तब तक उसका ख्याल रखना है। अर्थात अब उनके जितने भी आवश्यक कार्य सभी गौण हो जाएंगे, यहाँ तक कि सामायिक भी गौण हो जाती है। उनको क्षपक की ही समाधि साधनी है। एक बात, इसमें खान पान की भी बातें, अब आहार की भी चर्या अगर बहुत जरूरी हो तो ही उसमें प्रवृत्ति होगी, और सभी एक साथ नहीं जाएंगे, वो क्रम में जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर वो शपथ की समाधि की तैयारी होती है। और जैसे जिस शपथ की समाधि करनी है, उस शपथ की पीछी को लिया जाता है, और किसी दूसरे मुनिराज वे सभी संगस्थ मुनियों के सामने इस शपथ की पीछी को घुमाते हैं, और इन्होंने समाधि धारण करने का अब काल है, और इन्होंने आपसे क्षमा मांगी है, और इन्होंने भी क्षमा कराई है, ऐसा कहकर उन्होंने वो उनके सामने, प्रत्येक मुनि के सामने वो पीछी रखी जाती है। अब जैसी पीछी रखी, तो जो जिस मुनि के सामने रखी, वे मुनिराज भी उस पीछी को ढोक देते हैं, और वे भी क्षमा मांगते हैं और क्षमा कराते हैं। ये इस प्रकार का व्यवहार मुनि संघ में चलता है, और सभी मुनियों में वो पीछी घूमकर फिर से क्षपक के पास में आ जाती है, रखी जाती है, और उनको ये बात कही जाती है कि सभी ने आपको क्षमा कराई है और आपसे क्षमा मांगी है, अब आप निश्चिंत होकर आप आपकी समाधि में आगे बढ़े। तो ये इस प्रकार की बात मुनि संघ में भी होती है, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी शांत्वा क्षमयेत प्रियर वचने, तो वहां पर अब वो वैयक्तिक नहीं जाएंगे, उनके बिहाफ कोई दूसरे मुनि जाएंगे, और वे पीछी उनका परिचायक होती, अर्थात पीछी उनका प्रतिरूपक है कि ये पीछी इज नथिंग बट मुनिराज स्वयं मेरे सामने खड़े हैं। ओके, ऐसा। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्लोक नंबर 125। आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन महाव्रत मामरणस्थायिने शेषम्। फिर से, आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन महाव्रत मामरणस्थायिने शेषम्। देखिए, आलोच्य सर्वमेनः, आलोच्य एक शब्द है, दूसरा सर्वमेनः, सर्वमेनः सर्वम एन, कृत कारितम अनुमतम। ठीक है, 3 प्रकार से, कर्ता, करवाना और अनुमोदन करना, तीनों के स्तर पर ये आलोचना करते हैं। एक, ठीक है। च निर्व्याजम, निर्व्याजम आरोपयेन, आरोपयेन महाव्रतम आमरणम, आमरणम स्थायी निशेषम,
आमरण स्थायी निशेषम। देखिए अर्थ देखते हैं। आलोच्य, आलोच्य मतलब आलोचना करना, निंदा करना, खेद करना, जो कुछ है आलोचना। सर्वमेन, सर्वमेन अर्थात समस्त, एन मतलब पाप, तो सर्व प्रकार के पापों की आलोचना करना। कैसे करना? कृत के स्तर पर, कारित के स्तर पर, अनुमोदन के स्तर पर। मतलब क्या? मान लीजिए हमारी सामर्थ्य है करने की, मतलब क्रिया करने की, तो हम जाकर ही बोलेंगे, आलोचना कराएंगे, करेंगे अपने पापों की। कारित मतलब, या फिर ऐसा लीजिए हमने कोई पाप किया हो, कराया हो, करते हुए का अनुमोदन किया हो, इन सभी प्रकार के पापों की हम आलोचना करेंगे। ये ठीक है, ठीक है। च निर्व्याजम, निर्व्याजम मतलब छल कपट रहित होकर, ओके, अर्थात कोई शल्य यहां पर नहीं हो, ओके। निर्व्याजम, पहले श्लोक में क्या था? शुद्ध मना, यहां पर अर्थ क्या है? छल कपट रहित, निश्चल होकर, निश्चल, निश्चल नहीं, निश्चल, छल से रहित होकर। आरोपयेन, आरोपयेन मतलब आरोहण करते हैं, धारण करते हैं, ओके। क्या? महाव्रतम, महाव्रत को धारण करना चाहिए समाधिस्थ जीव को। आमरणम, आमरण, अब मरण पर्यंत अब क्या करना? ये महाव्रत को धारण करना। निशेषम, समस्त अर्थात पांचों पापों का त्याग करके ये महाव्रत को अंगीकार करना चाहिए, ओके। देखिए आज के डेट में जितना भी संलेखना के नाम पर बात चलती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल काफ़ी जगह पर ऐसे देखने में आता है कि कपड़े उतार दिए जाते हैं और पीछी कमंडलू उस जीव के सामने रख दिया जाता है और उसका कोई नवीन नामकरण भी हो जाता है और ये फिर बाद में घोषणा की जाती है कि इनको वीर मरण आया। ये बात समाधि वाली नहीं है, अर्थात इसको संलेखना अपन नहीं कह सकते, क्योंकि ये बिल्कुल मरणासन्न अवस्था होती है सामने वाले की, और उसमें सब इन क्रिया कांडों को अवलंबन करके उसको समाधि कहना ये योग्य नहीं है। या फिर ऐसा भी होता है कि नग्नता आदि भी कराते हैं, तो वो महाव्रत नहीं है, ये समझना, क्योंकि महाव्रत कोई साधारण बात नहीं है, ये सिंह वृत्ति है। और यहाँ पर तो महाव्रत का परिचय तो केश लोंचन से है। केश लोच स्वयं करने में समर्थ हो वही महाव्रत धारण कर सकता है, समझ में आ रहा है? तो महाव्रत कोई खेल खिलौना नहीं है, इसका मजाक करने की बात नहीं है। यहाँ तो बात आई है कि अंतिम समय दिखे तो अभी तो सभी सर्वसंग परित्याग करके आप श्रामण्य को अंगीकार करो, ये उद्देश्य है, अर्थात आप वीर भाव को अंगीकार करो। अब मान लीजिए वीर भाव अंगीकार नहीं हो रहा है, सिंह वृत्ति हमको धारण नहीं कर रही, तो कह रहे हैं आप आयलक शुल्लक आदि हो जाओ। अर्थात कहने की बात यह है कि आप घर आदि के त्यागी हो जाओ, क्योंकि गृहस्थी में रहोगे तो वो घर में रहोगे तो इस घर को मैंने बांधा था, ये ईंट को ऐसे किया था, इसको ऐसे डिजाइन किया था, ये खिड़की ऐसे डिजाइन की थी, इसमें इतना पैसा लगा, आदि 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 जितने भी विकल्प है इस घर को बनाने में, या हर चीज को हमने कितने चॉइस से बनाया है, ये जितनी चॉइस से बनी वो सब बाधा करेगी। इसलिए कह रहे हैं कि वो महाव्रत अंगीकार करना अर्थात घर त्याग करने की बात है, ओके। इसलिए मात्र थोपवा थोपवी के नाम पर कोई महाव्रत करता हो तो वो योग्य समाधि मरण नहीं है। भले ही लोक में उसकी वाह वाह करते होते दिखाई देंगे, लेकिन परमार्थ रूप से हम अगर शास्त्रों को समझे तो वो योग्य नहीं है, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा आलोच्य इस शब्द के ऊपर विचार करते हैं।
आलोच का अर्थ आलोचना करना। तो कह रहे हैं कि आलोचना कैसे की जा सकती है। तो कह रहे 10 प्रकार की आलोचना है और उन आलोचना को हम समझते हैं। प्रैक्टिकली विचार करें तो ये मुनियों के लिए ज़्यादा अप्लाई होती है, लेकिन प्रभाचंद्र जी ने इस टीका में लिखा है तो उसको हम भी लेते हैं, क्योंकि ये हमको भी ज्ञात होगा जो वहाँ पर मुनि संघ में है वैसे ही हमारे स्तर पर भी अल्प स्तर पर हमारे ऊपर भी लागू होती है। तो हम वो आलोचना में जो अतिचार है, जो दोष है, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, पहला आलोचना का पहला दोष, पहला अतिचार अकंपित। अकंपित मतलब क्या कि जैसे गुरु के सामने गया और थोड़ा डरा डरा सा ऐसा एक्शन कर रहा है। क्यों? थोड़ा डरा हुआ होगा तो गुरु थोड़ा सा उसको देखकर ये डरा हुआ है तो वे कम सजा देंगे, ऐसी बुद्धि से वो गया है और थोड़ा एक्शन कर रहा है। तो इसमें कह रहे हैं जो आलोचना संबंधी जो दोष है उसमें ये अकंपित नाम का दोष आ गया। ओके, ऐसा क्षपक को नहीं करना चाहिए। अब हमारे जीवन में भी हमको लगाना, मतलब मान लीजिए हमने कोई पाप किए होंगे तो इस पाप का कोई हमको दंड आदि होगा, तो दंड मिलने से हमको भय नहीं रखना चाहिए। ये भय से रहित होकर, अकंपित होकर हमको इस प्रकार का आलोचना करनी चाहिए। ओके, अकंपित हो गया। दूसरा अनुमानित। अभी अनुमानित का क्या है कि गुरु की अगर थोड़ी सी मुद्रा, मूड कैसा है, अपन देखते हैं ना, जैसे ऑफिसेज में होता है, बॉस का मूड कैसा है, मूड अच्छा है तो चलो भाई चलो जाके बोल देते प्रॉब्लम हो गया करके, मूड खराब है तो रुक जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि गुरु का मूड कैसा है पहले देखते हैं। हाँ, मूड अच्छा है तो अच्छे मूड में शायद अपने को कम कोई प्रत्याख्यान देंगे, तो इसलिए ये थोड़ा सा पहले मूड देखकर ही फिर बात रखना। ये क्या है? अनुमानित नाम का दोष। पहला आकंपित, अर्थात नाटक करके बहुत भयभीत हुआ है इस पाप से, ऐसा दिखाकर वो गुरु को अपना दोष बताता है। दूसरा अनुमानित, ठीक है। तीसरा दुष्ट नामक दोष। दुष्ट मतलब जो दोष औरों ने देख लिया है उसको फटाफट स्वीकार करना, लेकिन जो दोष औरों ने देखा नहीं है उसको स्वीकार नहीं करना, ये दुष्ट नामक दोष। ओके, जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने बाजार में कोई बाजारू चीज खाते हुए देखा, तो किसी ने देखा, मैंने तुम्हें देखा था, तुमने हाय भी किया था और उस समय पकड़ा गया, तो उस दोष को स्वीकार करना। लेकिन जो दोष मैंने किया है लेकिन किसी ने देखा नहीं है, तो उस दोष को मैं क्यों स्वीकार करूं? तो इसको कह रहे दुष्ट नामक दोष, ठीक है। ऐसा तो मुनियों के स्तर पर क्या है कि मान लीजिए इन्होंने श्रावकों के लिए कोई फेवर किया होगा, आदि आदि जो कोई दोष आया होगा, या फिर चलते चलते इन्होंने कोई दोष आ सकता है ऐसा कार्य किया होगा, तो उस दोष को गुरु के सामने जाकर प्रकट नहीं करना, ये दुष्ट नामक दोष, जी किसी ने देखा नहीं हो ऐसा दोष। ओके, 3 हो गए। चौथा और पांचवा, एक है बादर दोष और पांचवा है सूक्ष्म दोष। बादर दोष मतलब क्या कि अपनी स्थूल चूक होगी उसको तो व्यक्त करना, लेकिन सूक्ष्म चूक जो होगी उसको व्यक्त नहीं करना, ये बादर दोष। और सूक्ष्म दोष में क्या है
कि अपनी सूक्ष्म चूक भूल जो हो गई है उसको व्यक्त करना। स्थूल कोई, अरे इतनी, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात हो गई, तो स्थूल जो कोई गलती हुई है उसको व्यक्त नहीं करना, इसको सूक्ष्म दोष कहते हैं। 5 दोष हो गए, एक आकंपित, अनुमानित, दुष्ट, फिर बादर दोष और सूक्ष्म दोष। छन्न दोष, छठा दोष। छन्न दोष मतलब क्या? आचार्य को देखा और नहीं सब ओके हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दोष नहीं आया, ऐसा कहना, अपने दोष को छिपाना, इसको छन्न दोष कहते। छन्न मतलब छिपाना। ओके, छठा हो गया। 7वां शब्दाकुलित। शब्दाकुलित मतलब जैसे मान लीजिए बड़ा प्रतिक्रमण चल रहा है, तो ये पाक्षिक प्रतिक्रमण है या मासिक प्रतिक्रमण है या चातुर्मासिक प्रतिक्रमण है, तो इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा मुनि संघ इकट्ठा होता है और आचार्य के सामने अपनी सभी गलतियों को उजागर करता है जोर जोर से कहकर। तो कोलाहल चल रहा है, उसमें अपना भी दोष बोल देना और इसमें मानना कि हम शुद्ध हो गए, ऐसा इस प्रकार से कोई करता होगा तो इसको कह रहे हैं शब्दाकुलित दोष। शब्दाकुलित मतलब सबके बहती गंगा में हाथ धो लेना कि हाँ हाँ मैंने भी किया था, ऐसा कर कर अपने किए हुए पाप को मंद स्वर में, आचार्य को समझ में नहीं आए लेकिन मैंने तो कह दिया था, मैंने तो कह दिया था, ऐसा कहकर अपने दोष को व्यक्त करना शब्दाकुलित दोष। 7 हो गए। बहुजन दोष। एक मिनट। बहुजन दोष में बहुत जन साथ में दोष के साथ दोष प्रकट करना, ये पहला जो कहा वो ये है। शब्दाकुलित दोष दूसरा है, संग आदि के द्वारा किए हुए कोलाहल के समय दोष प्रकट करना। और ये जो बहुजन दोष है ये लगभग एक ही है लेकिन अलग अलग दिए है यहाँ पर, ठीक है। चातुर्मास के समय में या फिर प्रतिक्रमण के समय में वो दोष प्रकट करना, इसको बहुजन दोष कह दिया। आगे अव्यक्त दोष। अव्यक्त दोष मतलब, अव्यक्त मतलब ऐसा है कि ये जाता है और आचार्य से पूछता है कि मान लीजिए किसी ने ऐसा अपराध किया तो उसके लिए क्या प्रायश्चित होगा। तो एक्चुअली हुई तो दोष अपनी तरफ से है, लेकिन किसी थर्ड पर्सन से ऐसा दोष हुआ तो क्या प्रायश्चित हो सकता है, ऐसा जानकारी लेना, ये क्या हो गया, अव्यक्त दोष। मतलब स्वयं का दोष व्यक्त न करते हुए दूसरों से, मतलब दूसरे के बारे में कहकर प्रायश्चित को लेना, ऐसा अव्यक्त दोष है, तो ये आलोचना योग्य नहीं है। और लास्ट तत्सेवी दोष। तत्सेवी दोष मतलब कि ये अपराध तो आचार्य स्वयं करते हैं, तो इनसे मैं क्या अपराध ले लूं, तो कह रहे हैं इनसे क्या आलोचना कराऊं, तो ऐसा कहकर आचार्य से आलोचना नहीं करना, इसको तत्सेवी दोष कहते हैं। समझ में आया? तो ये 10 प्रकार के दोष होते हैं। इन 10 प्रकार के दोष को टालता है, अर्थात आलोच्य सर्वमेनः, अर्थात सभी प्रकार से आलोचना करता है। अर्थात इसमें कोई भी अपने जीवन काल में जितने भी पाप होंगे उनको कृत के स्तर पे, कारित के स्तर पे, अनुमोदन के स्तर पे उन सबको याद करता है, उजागर करता है और सबसे मतलब निश्चल हो जाता है। निर्व्याजम। निर्व्याजम अर्थात एकदम निश्चल हो जाता है, वहां पर कोई शल्य अब इसके पास में नहीं रहता है। निर्व्याजम है ना, छल कपट रहित या आलोचना के 10 दोष रहित होकर करता है।
ठीक है, आगे सर्वमेन आकृतकारिक अनुमोदन। आगे आरोपयेन महाव्रत। आरोपयन मतलब धारण करता है, ये हमने चर्चा की कि ये अब महाव्रत को धारण करता है और इसी प्रकार करना चाहिए। अगर नहीं हो तो शक्ति प्रमाण जितना त्याग हो सकता है परिग्रह आदि का, जिसमें अपना अपनत्व स्थापित हुआ है, उनका त्याग करना ही चाहिए। तो ये कह रहे और जितनी ऊंची भूमिका ले सकते वैसे लेने का यत्न करना, ये समाधि। समाधि और कुछ नहीं है, निर्ममत्व भाव है, अर्थात सबसे नाता तोड़ने की बात है। जब शरीर से ही नाता तोड़ना है तो अपने आप बाकी सब छूटने वाले हैं। और ऐसी परमार्थ विदाई की बेला में ये कितना जागरूक होगा और कैसे किस प्रकार से तैयार होता होगा, ये हमको अनुमानतया समझना चाहिए और हमारे समाधि की तैयारी भी करनी चाहिए। क्योंकि निश्चित रूप से मरण तो आने वाला है और मरण आना है तो कैसे मरना है ये भी विचार करना। और रोते रोते बिलखते बिलखते बचाओ बचाओ ऐसी सबसे याचना करते करते मरना है या सिंह वृत्ति धारण करके मरण करना है, इसका विचार करना। क्योंकि चॉइस तो अपनी है कि मरना कैसे, मरना अवश्यंभावी है और इसकी तैयारी हमको अभी से वर्तमान से करनी है। वो अंत समय में जाकर नहीं होगी। क्योंकि एग्ज़ाम में तो हो सकता है कि एक 8 दिन पढ़ाई करो और पास हो जाए, लेकिन ये वो एग्ज़ाम नहीं है, ये परमार्थ एग्ज़ाम है और यहाँ पर विशेष जागृति चाहिए। और अचानक से कोई कार्य यहाँ पर नहीं होता है। क्योंकि हम लौकिक प्रसंगों में भी अचानक कुछ कार्य होता है तो हमारी तैयारी नहीं होती तो हम वहाँ पर भी फेल हो जाते। जैसे मुझे किसी ने कहा आपको अभी 5 मिनट में आपको एक व्याख्यान देना है, तो क्या मैं इमीडिएटली दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। मैं कहूँगा मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा दीजिए, मुझे विषय तैयार करना है, उसके बाद में मैं दे पाऊंगा। कहने की बात इतनी है कि जब हमारी लौकिक प्रसंगों में भी तैयारी के बिना हम पेश नहीं कर पाते हैं तो पारमार्थिक विदाई के समय में हमारी तैयारी वर्तमान में नहीं हो तो अंत समय कैसी होगी, विचारना। ठीक है, तो आज के ये 2 ही छंद हो गए अपने 124 125 और हम क्रमशः इस विषय को बढ़ाएंगे। रुकते हैं, कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर रुकते हैं। चलिए जिनवानी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है।